नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर, और वो पल आ चुका है जब उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। अभी योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, और चुनाव से पहले भर्ती कराने का ये फैसला है। अगर कोई बाधा नहीं आई तो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा देगी। और अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इस बात पर विश्वास नहीं भी होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम ऐसे आंकड़ों के साथ आपको सामने उपस्थित हुए हैं कि फिर आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और इंतज़ार करते ही रह जाओगे आप फिर, जिन लोगों को विश्वास नहीं है। और जिन लोगों को विश्वास आ गया वो तैयारी में लग जाएंगे, और तैयारी में लगने के बावजूद वह उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का जो सपना है उनका, वह उस सपने को पूरा कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती के लिए। हम एक क्लास और ले चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए होती है। आज जो हमारी क्लास है सिलेबस को लेकर है, पहले सुपर टेट के, ठीक है, कि सुपर टेट में सिलेबस में क्या है। फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या परसेंटेज चाहिए, किस किस तरीके से प्रोसेसिंग है, और क्या हमें करना है, क्यों हम इतनी जल्दी बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले भर्ती होगी। हम पिछले आंकड़ों पर भी नज़र मारने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सुपर टेट सिलेबस। चलिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी में 69,000 वैकेंसी निकली थी 2019 को, यानी कि ये कब थी 2018-19, 18- हम इसको क्या कर सकते हैं 19, 2018-19 हम इसको कर सकते हैं। 69,000 वैकेंसी निकली थी। अब पहले आप आंकड़ों पर नज़र मारिए कि क्या सबसे पहले, उससे पहले यूपी टेट होता है, तो देखिए अभी भी क्या होगा, यूपी टेट की परीक्षा होगी और उसके बाद ही आपकी वैकेंसी निकलेंगी सुपर टेट से, ठीक है। अब 51,112 वैकेंसी हैं, उन्हीं पे नोटिफिकेशन आना है। अब देखिए उससे मतलब क्या है, 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी यूपी टेट 2018 जब हुआ था तो 18 सितंबर को जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था। 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन हुआ था। 18 नवंबर 2018 को एग्ज़ाम करा दिया गया था। और अब अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल का जो रिजल्ट आ गया था, 5 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, यानी कि आंसर की आई, वो मैंने इसमें रफ कर दिया है, परंतु हम मोटे मोटे आंकड़ों बात करते हैं। प्राइमरी लेवल का जो रिजल्ट आ गया था वो 5/12/2018 को आ गया था। और जैसे 5 तारीख को रिजल्ट आया, 5/12/2018 को, उसी समय पर 6 दिसंबर को ऑनलाइन हो गए थे फॉर्म। 6 दिसंबर 2018 को ऑनलाइन हो गए थे फॉर्म। 12 को आया जूनियर का, 12 को जो आया था, 12 को वो क्या आया था, 12 को जूनियर लेवल का रिजल्ट आया था 12/12/2018 के 12 दिसंबर को। और रिवाइज रिजल्ट जो आया था वो 20 को आया था, यानी कि दोनों का ही रिवाइज जो आया था वो कब आया था, 1-2 क्वेश्चन में जहाँ गड़बड़ थी तो उन पर जो ऑब्जेक्शन उठाया था, तो रिवाइज रिजल्ट जो आया था वो कब आया था, 20/12/2018 को। तो ये तो था पैट का प्रोसेसिंग, यानी कि सितंबर में पैट हुआ और दिसंबर तक क्लियर, सितंबर में पैट हुआ और दिसंबर तक क्लियर हो गया था। ये 2018 की बात थी। यहाँ भी लोकसभा चुनाव थे, 19 में, उन्हीं को लेकर काम हुआ था, क्योंकि ये भी चुनाव से पहले भर्ती थी। अब भी चुनाव से पहले भर्ती है, 24 में चुनाव है तो अब भी चुनाव से पहले भर्ती है, ये भी आपने मायने में बात रख लीजिए। तो ये क्या है, देखिए ऑनलाइन हुआ 6 दिसंबर 2018 को। फिर लास्ट डेट जो थी वो क्या थी, 22 दिसंबर 2018 को लास्ट डेट थी, 22 दिसंबर 2018। ये किसकी बात है, ये सुपर टेट की बात है। ये देख लो 69,000 की सुपर टेट की बात है कि ऑनलाइन 6 दिसंबर, लास्ट डेट हुई 22 दिसंबर, एग्ज़ाम हुआ जनवरी। अब आप मुझे बताओ कितना समय मिला था, 1 महीना मिला था ऑनलाइन से लेकर एग्ज़ाम तक, यानी कि अंतिम ऑनलाइन तिथि से 11 और 6 15, यानी 11, 6, 17 होते हैं वैसे तो, मगर यहाँ 5-6 दिन तो एग्ज़ाम ही था, तो 5 यहाँ जोड़ेंगे तो 16-17 दिन आपको एग्ज़ाम के लिए मिले थे। 6 जनवरी 2019 को इन्होंने एग्ज़ाम करा दिया था। फाइनल आंसर की जो आ गई थी वो 9 मई को आ गई थी, ठीक है, और रिजल्ट जो था वो 12 मई को आ गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे पहली मुहिम है, जैसा उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट में किया था ऐसे ही टीचर भर्ती में किया था। बहुत बैक टू बैक ये काम करते हैं, जब भी वैकेंसी आती है। फिर ऐसा ना हो कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो और बाद में आपको पछताना पड़े। तो ये देख लो, सीखो, पिछले एग्ज़ाम से सीखो। तो तुम्हें पता है सितंबर में जो वैकेंसी आनी है, सितंबर में जो सुपर टेट आएगा, यही प्रक्रिया आनी है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया होनी है, इन्हीं डेट पर काम होना है, इसी तरीके से काम होना है। तो दोस्तों लग जाओ, आप अपनी मेहनत झोंक दो, पूरी तरीके की मेहनत। तो ये था हमारा पहला प्रोसेस कि 1 महीना भी नहीं दिया था तैयारी करने के लिए, 1 महीना भी नहीं दिया था तैयारी करने के लिए बच्चों को सुपर टेट के लिए। यूपी टेट क्वालिफाई हुए, यहाँ यूपी टेट क्वालिफाई, तुरंत एग्जाम कराया, ऑनलाइन कराई, तुरंत एग्जाम कराया, 1 महीना भी नहीं, 16-17 दिन दिए थे केवल और एग्जाम करा दिया।
तो जिनकी तैयारी पहली थी वो हो गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सर कब रिजल्ट आएगा, जब भी हम तैयारी करेंगे, जिस समय पर सुपर टेट आएगा उसी समय पर हम तैयारी करेंगे। तो भाई वो तैयारी ही करते रह जाते हैं, इसलिए तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल झोंक दो अपने आप को, क्योंकि यही समय है 5 से 6 महीने जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है और कई साल का इंतजार है आपका, वो सारा इंतजार जो है आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या है सिलेबस और किस तरीके से होती है प्रक्रिया सिलेक्शन की। तो देखिए क्या है, हम बात करते हैं 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 150 प्रश्न। 150 नंबर के होते हैं। समय जो होता है 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस देख लीजिए। भाषा के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 अंक होते हैं। भाषा के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 अंक आता है। विज्ञान की अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। गणित की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शिक्षा पद्धति के या शिक्षण पद्धति के कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। बाल मनोविज्ञान के कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं बाल मनोविज्ञान के। और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के जो आते हैं वो कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लो सिलेक्शन कहाँ होना है, सिलेक्शन होना है भाषा पर और करंट अफेयर सामान्य ज्ञान पर सिलेक्शन, और फिर 30 नंबर पर कहाँ पर? मैथ में। क्योंकि 60 और 30 90 तो यही बन गए, 90 तो ये बन गए ना। तो पूरी कमर जो तोड़ेंगे वो यही 3 चीज़ें तोड़ेंगे। ठीक है, तार्किक ज्ञान और रीजनिंग। देखो रीजनिंग 10 नंबर की और तार्किक ज्ञान मतलब तर्क लगाना, ये दोनों होते हैं। तो 5 और 10 15 हो गए। 5 और 10 यहाँ कितने हो गए? 15। तो 15 ये और 20 ये 35 नंबर का हो गया आपका, जो आपके माइंड यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्स होता है ये भी, यानी संचार माध्यम से, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे सिलेबस क्या है। भाषा आपकी 20-40 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं। गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण पद्धति के 10 क्वेश्चन आते हैं। बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तार्किक ज्ञान के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के जो आते हैं आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 अंक के होते हैं। समय मिलता है 2 घंटे 30 मिनट और नो निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये अच्छी बात है। फिर बात करते हैं कि ये जो होता है 60% में होता है। देखिए सुपर टेट एग्जाम जो होता है वो कितने में होता है? रिटन एग्जाम 60 अंक में होता है, जबकि 40 अंक कहाँ से आते हैं? ये होते हैं 150% 60 अंक में कन्वर्ट किए हुए, यानी 150 अंक जो होता है 60 नंबर में कन्वर्ट किए होते हैं, यानी कि 100 पर मेरिट लगती है। मगर 60 जो होगी 60% के रेशियो में होगा आपका एग्जाम और 40% के रेशियो में होगा आपका अकेडमी। 40 के में होगा आपका अकेडमी और 60 में होगा एग्जाम, जब जाकर 100 पर कट ऑफ बनता है, 100 पर कट ऑफ बनता है फाइनल कट ऑफ। तो हाई स्कूल स्तर पर कितने? 10 अंक, यानी कि यदि आपकी 61% अगर आपके हाई स्कूल में है तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 6.1 अंक मिलेंगे। इस तरीके से 10% होते हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में भी 10 होते हैं। स्नातक स्तर में अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर में 10% होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है, जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, इन सब में भी कितने मिलते हैं? 10 अंक मिलते हैं। इनमें भी कितने मिलते हैं? 10% का अंक मिलता है। ये सबका 10-10 एरिया होता है। 4 स्लैब होती हैं, चारों के 10-10 होता है और उसमें से जब जाकर 40% का वेटेज होता है। और सुपर टेट रिटन एग्जाम जो होता है वो 60% का होता है और जब जाकर बनता है 60% पर कट ऑफ, यानी 100 पर कट ऑफ बनता है। तो मेरे दोस्तों आप लग जाइए मेहनत से, क्योंकि अभी क्या है, बहुत जल्दी तूफान आने वाला है, बहुत जल्दी तूफान आने वाला है भर्ती का। इसका उत्तर प्रदेश यानी भर्ती कितनी है? 51,112 भर्ती है। कितनी है? 51,112 भर्ती है। कितनी? 51,112 वैकेंसी हैं जो आनी है। ठीक है, चुनाव से पहले ही ये भर्ती हो जाएंगी और शायद चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। नए शिक्षण सत्र में जो है आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो देख लीजिए इसको क्या प्रक्रिया थी, सीख लो पुराने से। 2018 में भी यही हुआ था। 2018 में 6 दिसंबर को तो हुआ ऑनलाइन, 22 दिसंबर को हुआ अंतिम डेट और 6 जनवरी को हो गया एग्ज़ाम। 6 जनवरी को हो गया एग्ज़ाम हो गया और 9 मई को दे दिया इन्होंने फाइनल रिजल्ट आंसर किया और रिजल्ट दे दिया 12 मई को। ठीक है, 12 मई को। जून में दे दिए थे इन्हें, डिस्ट्रिक्ट अलाउट कर दिए थे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन जाएगा। जबकि सुपर टेट जो यूपी टेट जो हुआ था 18 सितंबर ऑनलाइन हुआ था, 18 नवंबर लास्ट डेट एग्जाम हो गया था। ठीक है, नहीं एग्जाम हो गया था 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर तुरंत। और प्री रिजल्ट आ गया था 5 दिसंबर को, जूनियर रिजल्ट आ गया था 12 दिसंबर को और रिवाइज रिजल्ट आ गया था 20 दिसंबर को। इस तरीके से बहुत जल्दी में है, सरकार भी आगे भी। तो इस साल भी इसी तरीके से होना है, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया है कि या तो काम करेंगे नहीं और जब काम करेंगे तो बहुत स्पीड से काम करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जिन लोगों को विश्वास आए वो तैयारी में लग जाना, और जिनको ऐसा लगा कि इनको केवल बकवास करने वाला काम होता है और कोई काम नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे भी कमेंट्स करते हैं लोग, तो ऐसा अगर जो सोचने वाले वो बेटा ज़िंदगी भर तैयारी करते रहो आपका फिर ऐसा नहीं हो रहेगा, क्योंकि जब आपको कम से कम विश्वास तो करना पड़ेगा ना, समझ गए नहीं, क्योंकि विश्वास पे ही कायम है दुनिया। क्योंकि आप अपनी ही अलग मोटर बनाओगे कि सोचोगे पहले तो सुपर यूपी टेट होगा, फिर उसके 6 महीने बाद सुपर टेट होगा, फिर उसके बाद कई एग्ज़ाम होगा, फिर उस पर रिजल्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट में भर्ती जाएगी, ये होगा वो, कुछ ऐसे ही अपने आप विद्वान बन जाते हैं, समझ गए नहीं, वो कुछ ऐसे ही विद्वान बन जाते हैं। जो विद्वान बनते हैं ना, ऐसे दूसरों को राय देते रहते हैं विद्वान बनने वाले, ठीक है, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, दूसरों को और सिलेक्शन से रोक देते हैं। तो हम आपको चौकन्ने कर रहे हैं, आपको जिनको लगे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ठीक दी है या हमने ठीक इन्फॉर्मेशन दी है तो वो लग जाओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका नुकसान है, आपका फ़ायदा है, हमारा काम है केवल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कुछ ऐसी जानकारी अगर आपको हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं आपको नई से नई जानकारी मिले जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जिनको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें इस जानकारी को। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।